देखिए टुडेस टॉपिक जो मैं आपको बता ही चुका हूँ, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ निस्ट इन अ सेंटेंस। तो मैं अलग अलग सिचुएशंस और सिनेरियोस के थ्रू आपको बताऊंगा फ्रेंड्स। तो आपको ये सेशन देखने के बाद वन गो में ही समझ में आ जाएगा, आई होप सो। तो निस्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे, यही है आज का टॉपिक। देखिए फ्रेंड्स, वी यूज़ पोजीशन ऑफ निस्ट इन 6 डिफरेंट सिचुएशंस और सेंटेंसेस। तो मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। 6 ऐसे तरीके होते हैं, 6 ऐसे सिनेरियोज़ होते हैं जहाँ पर हम निस्ट को लगा सकते हैं और उसका पोजीशन क्या होगा वो हम देखेंगे वन बाय वन। तो देखिए सबसे पहला जो होगा, व्हेन वी निगेट होल सेंटेंस निस्ट एट द एंड। जब हम एक सेंटेंस को पूरे के पूरे सेंटेंस को या फ्रेज को निगेट करेंगे या नेगेटिव बनाएंगे तो निस्ट को हमें रखना होता है सेंटेंस के बिल्कुल एंड में। सेकंड कैटेगरी देखिए, बिफोर द सेकंड वर्ब इन अ सेंटेंस। जब आप एक सेंटेंस में 2 डिफरेंट वर्ब्स को यूज़ करेंगे तो सेकंड वर्ब से पहले हमें निस्ट की पोजीशन को रखना होता है। अब मोडाल वर्ब हो सकती हैं या आप पार्टिसिप परफेक्ट के अंदर सेंटेंस बना सकते हैं। थर्ड हमारा टाइप होता है बिफोर द एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। जब किसी सेंटेंस के अंदर आप कोई एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं तो उससे पहले हमें निस्ट की पोजीशन को रखना होता है। एडजेक्टिव हमारे जो हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, वो डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ये हमारी होती है थर्ड कैटेगरी। और फोर्थ जो कैटेगरी होती है, जो टाइप होता है, बिफोर द प्रेपोजिशन इन अ सेंटेंस। जब एक सेंटेंस के अंदर आप प्रेपोजिशन को लगाएंगे, यूज़ करेंगे, उससे पहले हमें निस्ट लगाना होता है। तो प्रेपोजिशन हमारी आकुजाटिव, डाटिव या टू वे प्रेपोजिशंस हो सकती हैं। और नेक्स्ट और सेकंड लास्ट कैटेगरी है फ्रेंड्स, बिफोर सम लोकेशन इन अ सेंटेंस। जब आप एक सेंटेंस में कोई लोकेशन के बारे में बताएंगे तो उस लोकेशन से ठीक पहले हमें निस्ट को लगाना होता है। वो लोकेशन कोई कंट्री हो सकती है, कोई सिटी स्टेट हो सकती है, हेयर देयर, इन वर्ड्स के साथ भी हम लगा सकते हैं निस्ट को। और जो आज के सेशन की जो लास्ट कैटेगरी होगी फ्रेंड्स, जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, वो होगा व्हेन वी निगेट ओनली सिंगल वर्ड जस्ट बिफोर दैट वर्ड। जब एक सेंटेंस के अंदर आप एक सिंगल वर्ड को निगेट करेंगे ना फ्रेंड्स, तो वहाँ पर हम निस्ट को लगाएंगे ठीक उस वर्ड से पहले। कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम एक्सप्लोर करेंगे, सीखेंगे व्हेन वी निगेट होल सेंटेंस निस्ट एट द एंड। जब हम पूरे के पूरे सेंटेंस को निगेट कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे, तो निस्ट आएगा सेंटेंस के एंड में। सुम बाइस्पील, फर्स्ट फ्रेज आपके सामने, दस बिल्ड gefällt mir nicht, आई डू नॉट लाइक द पिक्चर। तो ये सेंटेंस अपने आप में पूरा नेगेटिव है, तो देखिए निस्ट आपका आया सेंटेंस के एंड में। अब चलिए देखते हैं सेकंड एग्जांपल कौन सा है। Ich gehe heute nicht, आई एम नॉट गोइंग टुडे। तो मैं बता ही रहा हूँ कि मैं आज जो है नहीं जाऊँगा या जा रहा हूँ, तो पूरा का पूरा सेंटेंस नेगेटिव है, तो निस्ट रहा सेंटेंस के एंड में। नेक्स्ट फ्रेज देखिए, जी versteht das nicht, शी डज नॉट अंडरस्टैंड। तो ये भी सेंटेंस नेगेटिव है, तो निस्ट की पोजीशन एक्सट्रीम एंड में। और फर्स्ट कैटेगरी का जो लास्ट फ्रेज है, वी haben das Buch nicht, वी डू नॉट हैव द बुक। तो फ्रेंड्स देखिए ये 4 एग्जाम्पल्स थे, चारों ही एग्जाम्पल्स के लास्ट में निस्ट है, क्योंकि ये सारे एग्जाम्पल्स अपने आप में नेगेटिव हैं, पूरे फ्रेजेस ही नेगेटिव हैं। तो आप देखिए निस्ट का पोजीशन रहा आपका एक्सट्रीम एंड में। तो ये था हमारा फर्स्ट कैटेगरी। अब कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं हमारा सेकंड कैटेगरी कौन सा था, बिफोर द सेकंड वर्ब इन अ सेंटेंस। जब आप एक सेंटेंस में 2 अलग अलग वर्ब्स को यूज़ करेंगे तो सेकंड वर्ब से पहले आपको निस्ट लगाना होता है। सुम बाइस्पील, Wir konnten gestern nicht kommen, we could not come yesterday। तो यहाँ पर मैंने जो क्योनन वर्ब का प्रेटेरिटुम फॉर्म यूज़ किया फ्रेंड्स। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि आप मोडाल वर्ब को चाहे प्रेजेंस में बनाएं या प्रेटेरिटुम में बनाएं तो सेकंड वर्ब हमेशा इन्फिनेटिव होता है। तो इस सेंटेंस में जो था कॉमन, वो रहा सेंटेंस के एंड में और उससे ठीक पहले निस्ट। तो यही होती है हमारी सेकंड कैटेगरी, जब सेकंड वर्ब से पहले आप निस्ट को लगाते हैं। सेकंड देखिए, ze will das nicht machen, she does not want to do that। तो ये जो 2 एग्जांपल्स थे ये मैंने बनाए थे मोडाल वर्ब के साथ, और थर्ड जो फ्रेज है वो मैंने बनाया पार्टिसिप परफेक्ट में। Er hat das Bild im Kunstmuseum nicht gekauft। तो haben वर्ब कॉन्जुगेट हुआ है er के साथ, और जो kaufen वर्ब है उसका पार्टिसिप फॉर्म गया सेंटेंस के एंड में। अब ये कोई जो है फ्रेंड्स फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप मोडाल वर्ब के साथ बनाएं या पार्टिसिप परफेक्ट में बनाएं। तो देखिए जो gekauft था उससे पहले आया निस्ट, यानी कि सेकंड वर्ब से पहले। और सेकंड कैटेगरी का जो लास्ट फ्रेज है, Die Putzfrau hat das Kunstwerk nicht erkannt। तो haben वर्ब कॉन्जुगेट हुआ die Putzfrau सब्जेक्ट के साथ, और जो पार्टिसिप परफेक्ट था वो था erkannt सेंटेंस के एंड में, और उससे पहले निस्ट। The cleaning lady did not recognize the artwork। तो निस्ट का पोजीशन देखिए सेकंड वर्ब से ठीक
पहले, यानी सेकंड लास्ट पोजीशन पे। तो ये था सेकंड कैटेगरी, बिफोर द सेकंड वर्ब इन अ सेंटेंस। अब कंटिन्यू करते हैं। जो हमारा थर्ड कैटेगरी था, बिफोर द एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस, जब किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव होगा तो उससे पहले। द स्पिल्ड वार निस्ट टॉयर, द पिक्चर वाज नॉट एक्सपेंसिव, द टॉयर आपका एक एडजेक्टिव है तो उससे पहले। नेक्स्ट देखिए, डी बिजूकर फांडन डी बिल्डर निस्ट श्लेश्ट, द विजिटर्स डिड नॉट फाइंड द पिक्चर्स बैड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे एडजेक्टिव्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो कोई जो है फ़र्क नहीं पड़ता है। थर्ड फ्रेज देखिए, इश हाबर डेन नॉइन फिल्म निस्ट गुड gefunden, आई डिड नॉट लाइक द न्यू फिल्म। तो देखिए आप जो है गुड हमारा एक एडजेक्टिव है, उससे ठीक पहले निस्ट। और थर्ड कैटेगरी का जो लास्ट एग्जाम्पल है, दास म्यूजियम वार निस्ट langweilig, द म्यूजियम वाज नॉट बोरिंग। तो ये जितने भी एडजेक्टिव्स आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, टॉयर, श्लेश्ट, गुड और langweilig, इन सबसे पहले जो है आएगा निस्ट, जो आप देख सकते हैं। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ये था हमारा थर्ड कैटेगरी। अब कंटिन्यू करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट कैटेगरी था, बिफोर द प्रेपोजिशन इन अ सेंटेंस, जब एक सेंटेंस में प्रेपोजिशन आएगा उससे पहले निस्ट हमें लगाना होता है। तो प्रेपोजिशंस आप जानते ही हैं, आकुजाटिव, डाटिव और टू वे प्रेपोजिशंस होती हैं। तो अभी हम देखेंगे प्रेपोजिशंस के बारे में। देखिए फर्स्ट फ्रेज, जी इंटरजिएट जिश निस्ट फ्यूर दास कुंस्ट। तो फ्यूर आपकी एक प्रेपोजिशन है, उससे पहले आ गया निस्ट। शी इज़ इंटरेस्टेड नॉट फॉर द आर्ट। नेक्स्ट देखिए, द स्पिल्ड हैंग्ड निस्ट ऑन देयर वांड, द पिक्चर इज़ हैंगिंग नॉट ऑन द वॉल। तो ऑन आपकी एक प्रेपोजिशन है, उससे पहले आ गया निस्ट। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, टी एल्टन गेन निस्ट ओनर किंडर, द पेरेंट्स गो आउट नॉट विदाउट चिल्ड्रन। तो ओनर आपकी एक प्रेपोजिशन है, उससे पहले आ गया निस्ट। और फोर्थ कैटेगरी का जो है लास्ट एग्जाम्पल आप देखिए, डे नागबार पार्क दास आउटो निस्ट नेबन हाउस, द नेबर पार्क्स द कार नॉट नेक्स्ट टू द हाउस। तो नेबन आपकी एक जो है प्रेपोजिशन होती है और उससे पहले निस्ट। तो फोर्थ कैटेगरी में आप देख सकते हैं कि जितनी भी प्रेपोजिशंस आप देख रहे हैं, फ्योर, ऑन, ओनर और नेबन, उन सबसे पहले आता है निस्ट, जो ग्रामर रूल है। तो यहाँ तक आपके कवर हो गए फ्रेंड्स 4 कैटेगरीज। अब कंटिन्यू करते हैं। हमारी सेकंड लास्ट कैटेगरी जो थी आज के सेशन की, बिफोर सम लोकेशन इन अ सेंटेंस, जब एक फ्रेज के अंदर एक सिचुएशन में आप कोई लोकेशन को बताएंगे तो उससे पहले निस्ट आता है। सुम बाइस्पील जी वारन निस्ट डॉट। तो डॉट एक वर्ड है, इसका मतलब होता है देयर, तो लोकेशन है तो उससे पहले निस्ट। नेक्स्ट देखिए, जी वोंट निस्ट हियर जॉर्डन डॉट ड्रूबिन, शी लिव्स नॉट हियर बट ओवर देयर। ठीक है, तो हियर भी आपकी एक लोकेशन होती है तो उससे पहले निस्ट। नेक्स्ट देखिए, दास होटल लीक्ड निस्ट इन इंडियन जॉर्डन इन स्पानियन, द होटल इज सिचुएटेड नॉट इन इंडिया बट इन स्पेन। तो इंडिया एक कंट्री है, एक लोकेशन है तो उससे पहले निस्ट। और फिफ्थ कैटेगरी का लास्ट फ्रेज देखिए, दास आउटो पार्क निस्ट इम पार्क आवर इन देयर गराज, द कार पार्क्स नॉट हेयर बट इन द गैरेज। तो आप देखिए यहाँ पे जो पार्क है वो एक लोकेशन है तो ठीक उससे पहले निस्ट। तो फिफ्थ कैटेगरी में आप देख सकते हैं कि जितनी भी लोकेशंस मैंने यहाँ पे बताई हैं, लिखी हैं, उन सबसे पहले निस्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ तक सेशन आपका कवर हो गया फिफ्थ कैटेगरी, फिफ्थ टाइप में। अब सेशन को कंटिन्यू करते हैं और देख लेते हैं जो हमारी आज के सेशन की लास्ट कैटेगरी थी, व्हेन वी निगेट ओनली सिंगल वर्ड निस्ट कम्स जस्ट बिफोर दैट वर्ड। अब ये थोड़ा डिफरेंट है फ्रेंड्स, एक सेंटेंस के अंदर जब हम सिर्फ एक वर्ड को निगेट करेंगे तो ठीक उस वर्ड से पहले हमें निस्ट लगाना होता है। जैसे कि देखिए, zum Beispiel ich war nicht heute im Museum, I was not today in museum। तो मैं आज की बात कर रहा हूँ तो heute मैंने इस वर्ड को निगेट किया तो उससे पहले निस्ट। और सेकंड फ्रेज देखिए, der Lehrer kommt nicht morgen in die Klasse, the teacher is coming not tomorrow in the class। तो जो morgen है tomorrow, मैंने इसको निगेट किया है तो उससे पहले निस्ट। और फ्रेंड्स आज के सेशन का जो है लास्ट फ्रेज, लास्ट कैटेगरी का, Die Kinder sind nicht interessiert am Musikklasse, the children are not interested in music class। तो देखिए जो इंटरजिएट है इसको मैंने निगेट किया तो ठीक उससे पहले निस्ट। अब देखा जाए तो ये थर्ड एग्जाम्पल में ये एडजेक्टिव भी है, इंटरजिएट एक एडजेक्टिव भी होता है, तो ये दोनों तरफ आपका जो है काम कर सकता है। अब जो कि मैंने इसको एज अ वर्ड लिया है तो वर्ड को निगेट किया तो उससे पहले निस्ट। तो इन 3 एग्जाम्पल्स में आपने जैसे देखा फ्रेंड, जिस भी वर्ड को मैंने निगेट किया उससे ठीक पहले आ गया निस्ट, जो आप देख सकते हैं, निस्ट heute, निस्ट morgen, निस्ट इंटरजिएट। तो ये था आज का सेशन। आई होप कि आपको वन गो में ही समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बेशक आप सेशन को दोबारा से देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिए अपने तरीके से।